हेलो बच्चों, आपका एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा होगी। तो बाहर का अगर तापमान ठंडा होगा तो हमारे मुंह से कैसी हवा निकलेगी? गर्म। ठंडियों में देखा होगा जब आप मुंह खोलते हैं तो उसमें एकदम से ऐसा लगता है ना, भाप सी हो रही है। तो वो कौन सी हवा होती है? बाहर के तापमान से गर्म होगी वो। ठीक है। जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाएगी। तो जलवाष्प पानी की बूंदों में कब बदल जाएगी? ठंडी जगह मिलने पर जलवाष्प जो होती है वो पानी की बूंदों में बदल जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों में वेंटिलेशन जालियां ऊपर लगाई जाती है। तो घरों में वेंटिलेशन क्यों लगाई जाती है? ताकि घर की जो गर्म हवा हो वो क्या हो, बाहर निकले। तो गर्म हवा को निकालने के लिए क्या लगाई जाती है? वेंटिलेशन लगाए जाते हैं। ठीक है। कुड़कू भाषा में जंगल को कहते हैं। तो कुड़कू भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। ठीक है। चलिए, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, वह खेती कौन सी है? कौन सी खेती कहलाती है? तो वो झूम खेती कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग। पोलियो से बचाव के लिए कौन सा स्लोगन है? सभी लोगों ने पोलियो की दवाई तो पी होगी, तो कौन सा स्लोगन है उसके लिए? 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है। मेंडल ने बगीचे में किन पौधों पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने बगीचे में किन पौधों पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। कर्ज वसूलने के लिए कौन कार्य करता है? कर्ज वसूलने का कार्य मुकादम। ठीक है। रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पलायन। जब आपने कभी देखा होगा आपके गांव या आपके आसपास में कुछ लोग ज़्यादा अच्छी कमाई के लिए बाहर चले जाते हैं, अपने अपने गांव से, अपने शहर से बाहर चले जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास रहता था। तो वो कहाँ रहता होगा बताओ तो ध्यान से भी। शक्कर के कारखाने के पास रहता है तो गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकालने वाले गन्नों की झोपड़ी में रहता होगा वो तो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फसल कौन सी होती है? गेहूं और सोयाबीन की फसल सर्वाधिक होती है। ठीक है। चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी खनिज से पेंसिल का लीड या स्लेट बनती है? आप लोगों ने अपनी पेंसिल से जो लिखते हैं ना, जो लीड रहती है ना ब्लैक कलर की, काले कलर की, वो किससे बनती है? तो ग्रेफाइट से बनती है। कौन सी धातु से बनती है? ग्रेफाइट से। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं। सोनू ने चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल रखकर उनका रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती। क्यों चलने लगती हैं? क्योंकि उन्हें अपनी साथी चींटियों की गंध नहीं आती। जो चींटियां होती है एक कतार में कैसे चलती है? एक दूसरे की गंध गंध को सूंघकर चलती हैं। अगर हम पेंसिल रख देंगे तो वो गंध, उनका क्या, गंध बीच में नहीं आएगी चींटियों की, इसलिए वो क्या हो जाएंगी? रास्ता भटक जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी से वस्तु को देख पाते हैं। तो ऐसे पक्षियों का समूह कौन सा है? तो बहुत दूर से देखा होगा आपने, चील हो गया, बाज हो गए, गिद्ध हो गए, बहुत दूर से देख लेते हैं कि कहीं पे कुछ भी मरा डला हो, कोई उनका शिकार बैठा हो, तो ये बहुत दूर से देख लेते। तो आप मतलब कि और जो पक्षी दूसरों से, इनकी देखने की शक्ति कितनी होती है? 4 गुना अधिक होती है। कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। तो देख, रात में किस किस को, जानवर को दिखता है? उल्लू हो गया, चमगादड़। तो इनको हर वस्तु किस तरह की दिखेगी? तो इनको हर वस्तु कैसी दिखती है? सफेद और काले रंग की दिखती है। ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए आगे देखते हैं। अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? कौन सा जीव सतर्क करता है? तो मछली जो होती है, मछली को कौन सी बिजली की जो तरंगों द्वारा अपने खतरे की चेतावनी कौन देता है? तो मछली अपने एक साथी से दूसरे साथी को देती है, जिससे उन्हें समझ में आता है कि खतरा है। ठीक है। तो कौन है? मछली। चलिए आगे देखते हैं हम सभी लोग। रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? तो किस अंग की सहायता लेता है? मूंछों की। समझ में आया? किसकी सहायता लेगा? मूंछों की। यदि किसी मकान या दुकान में आग लग जाती है तो आप इसकी सूचना सबसे पहले किसको देंगे?
किसको देंगे सबसे पहले देखिए तो, पुलिस को, दमकल केंद्र को, एम्बुलेंस को या स्वास्थ्य विभाग को। तो किसको देंगे हम, अगर आग लग जाएगी तो दमकल केंद्र को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती हैं। क्यों अच्छा आपने देखा होगा गर्मियों में तो बहुत सारी छिपकली रहती हैं, ठीक है, तो ठंडियों में कहाँ चली जाती हैं, छुप जाती हैं क्या, नहीं, वे क्या हो जाती हैं, वे शीत निद्रा में चली जाती हैं। ठीक है, तो हमें ठंडियों में एक भी बहुत ही कम मतलब दिखती ही नहीं है छिपकली, कहाँ चली गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाथी अपने कानों को बार बार हिलाता है, वह ऐसा क्यों करता है, बताओ तो क्यों करता है। ऐसा करके वह अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है और शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रित करता है। क्यों करता है, ऐसे ही नहीं करता है वो, ऐसा करके वह अपना जो बड़ा सा शरीर है उसकी गर्मी जो रहती है वो कानों के द्वारा क्या करता है, बाहर निकालता है, और शरीर का जो रक्त संचार है वो भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ऐसे ही बड़े बड़े कान नहीं है उसके, बड़े बड़े कान किस लिए हैं, अंदर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। केचुआ को किसान का परम मित्र कहा गया है। क्यों कहा गया है किसान को, किसान वो केचुओं को किसान का परम मित्र क्यों कहा गया है, वह मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, केंचुए जो होते हैं वो किसान का परम मित्र क्यों है, क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये चित्र जो दिया गया है उसमें बोला गया है ये चित्र किस सामग्री का प्रयोग करके बनाया गया है, तो कौन सी सामग्री का प्रयोग करके बनाया गया है इस चित्र को, तो सूखी लौकी, जो आपने देखा होगा जो सूखी लौकी होती है उसमें वो ऐसा बन जाती है, तो इसको ये चित्र किससे बनाया गया है, सूखी लौकी सामग्री का प्रयोग करके इस चित्र को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा कि सांप किसान का मित्र होता है। क्यों 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 मित्र होता है, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहे को खाता है। अगर सांप नहीं होगा तो जो हमारी जो फसल है वो सब चूहे खा जाएंगे, तो सांप क्यों जरूरी है, अगर जो सांप होगा वो चूहों को खा जाता है, इससे हमारी फसल क्या होती है, बच जाती है। ठीक है, तो सांप हमारा मित्र क्यों है, क्योंकि वह फसल को हानि पहुंचाने वाले जो चूहे हैं उनको क्या करता है, खाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे, तो क्या उपाय करेंगे, सबसे पहले तो क्या उपाय करेंगे हम सभी लोग, तांत्रिक के पास ले जाएंगे। अरे भाई तांत्रिक के पास तो नहीं ले जाएंगे, डॉक्टर का इंतजार करेंगे क्या, हम इंतजार करेंगे क्या डॉक्टर का, नहीं, काटने वाली जगह के ऊपर और नीचे कपड़े को कसकर बांध देंगे। क्या करेंगे, अगर किसी को सांप काट लेता है तो जहाँ पर सांप ने काटा है उसके ऊपर और नीचे दोनों कपड़े को, वहाँ पे वो स्थान को कपड़े से कसकर उसको बांध देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मीना जैम लगी ब्रेड को डिब्बे के बाहर निकालना भूल गई थी। वह एक सप्ते के बाद जब उसने डिब्बा खोला तो क्या देखा उसने, आपने भी देखा होगा कभी कभी, अब रोटी जो रहती है वो डलिया में कभी कभी छोड़ देते हैं, किसी में भी कहीं पे रख दी तो उसमें क्या पड़ जाती है, फफूंद लग जाती है। तो इसी प्रकार ब्रेड में भी क्या लग गई थी, फफूंद लग गई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे अपनी पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाएंगे, क्योंकि सांस लेने के लिए, और हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए वो क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला। उसने आम के छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन में भरकर रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया। क्यों खराब हो गया अचार, क्यों खराब हो गया, क्यों इसलिए खराब हो गया क्योंकि जो रोशनी थी उसने तो गीले हाथ से उसको निकाला होगा। ठीक है, तो अचार खराब हो गया क्योंकि अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था। क्यों खराब हो गया, क्योंकि अचार गीले हाथ से निकाला गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इनमें से कौन सा पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है, जल के द्वारा, तो जल के द्वारा कौन सा पौधा करेगा,
जल के द्वारा जो नारियल का जो पौधा होता है वो बीजों का प्रकीर्णन करता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? कुछ पौधों के बीज पतले और रोएदार रहते हैं। ठीक है, ये बीज हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं। पतले रहेंगे एकदम, रोएदार रहेंगे, हवा चलेगी तो इधर उधर बिखर जाएंगे, इधर उधर बिखरेंगे तो वहां से क्या फिर से एक नया कौन सा पौधा लग जाएगा? कपास का पौधा। तो ऐसे कौन से वाले पौधे हैं? तो कपास का पौधा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चित्र में घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। तो किस में? अच्छा, हमारी छत पे जो आजकल जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसमें क्या करते हैं, घर जो छत रहती है उसमें एक पाइप एक साइड कर दिया जाता है, तो वो जो पानी होता है वो कहाँ पर गिरता है? पूरा जो बारिश का जो पानी होता है वो कहाँ गिरता है? टैंक में। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए आगे देखते हैं। जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपाय करेंगे? तो कौन सा उपाय करेंगे आप? बाथ टब का यूज़ करेंगे। बाथ टब में तो बहुत सारा पानी लगेगा तो पानी बर्बाद होगा। पाइप का या फव्वारा का या बाल्टी और मग का? तो हम किसका यूज़ करेंगे पानी को बचाने के लिए? बाल्टी और मग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषताएं होती हैं। जो पहाड़ पर जो घर बने रहते हैं, अच्छा पहाड़ पे जो घर बने रहेंगे, जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ पे एकदम बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, और ठंडी हवा से बचाव के लिए हमें कैसी दीवारों का बनाना पड़ेगा? कैसी दीवारें बनी पड़ेगी? मोटी मोटी दीवारों को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? घर की मोटी मोटी दीवारों का होना। तो उन मकानों की कौन सी विशेषता रहती है? मोटी मोटी दीवारें। ठीक है, चलो। पहाड़ी व ठंडे क्षेत्र जैसे लेह लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट किस प्रकार की होती है कि वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं? तो कैसी उनकी रहेगी? उनकी देखो, अगर जहाँ पर ज़्यादा ठंड रहेगी जैसे लेह और लद्दाख हो गए तो वहाँ पर वो जो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके शरीर पे क्या रहते हैं? घने बाल रहते हैं। ठीक है, जिससे वो ठंडी हवा उनके शरीर पे प्रवेश ना कर पाए, उनको ठंडी ना लगे। ठीक है, तो कैसे रहेंगे? शरीर पर घने व लंबे बाल का होना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस कार्य को डॉक्टर नहीं करता है? तो डॉक्टर कौन सा काम नहीं करता है? रोगियों की जांच करना, तो रोगियों की जांच तो डॉक्टर करता है। रोगियों का उपचार करना, रोगियों का इलाज भी करता है डॉक्टर। रोगी की स्थिति की निगरानी करना, भाई उसको बीमारी कौन सी ये सब पता लगाता है ना डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या नहीं करता है? तो डॉक्टर आधार कार्ड नहीं बनाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं हम। सेठ कन्नूलाल के घर चोरी हो गई है, इसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सेठ जी को किसके पास जाना चाहिए? तो एफआईआर किसकी कहाँ पर जाएगी? एफआईआर करने के लिए सेठ कन्नूलाल पुलिस थाना जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पर जाएंगे? पुलिस थाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्र देखकर बताइए कि गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं? तो सबसे अधिक देखो क्षेत्र किसका दिख रहा है? जो खेती का दिख रहा है कि नहीं? ये खेती का। तो सबसे ज्यादा काम कौन सा कर रहे हैं गांव के लोग? खेती करना। ठीक है, और सबसे कम कौन सा कर रहे हैं? तो सबसे कम क्षेत्र कौन सा है? जो मछली वाला। तो अगर आपसे पूछते सबसे कम कौन सा कर रहा है तो मछली पकड़ना, सबसे ज्यादा कौन सा कर रहा है? खेती करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग है। तो लघु उद्योग कौन सा होता है? जो वे छोटे छोटे उद्योग जो कि हम अपने घरों में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? देखा होगा गांव में जंगल में रहते तो वहाँ पे लकड़ी और सबका यूज करके क्या हम कौन सा लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं? टोकरी बनाने का। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे के प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। इसी तरह सभी विषयों के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।